मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी। ज्यादा सीधे मत बनो, सीधे पेड़ जल्दी काट लिए जाते हैं। आज की कहानी के माध्यम से आपको कुछ ऐसे तरीके पता चलेंगे जिनसे आप धोखा खाने से खुद को बचा सकते हैं। भावनात्मक रूप से कमजोर आदमी का लोग हमेशा फायदा उठाते रहते हैं। हम सब ने देखा होगा अपने आसपास जो भी इंसान नर्म दिल का होता है, यानी कि भावनात्मक रूप से करुणावान होता है, वह अपनी करुणा बस दूसरों की सहायता तो कर देता है, लेकिन बदले में उसे हमेशा धोखा ही मिलता है। तो क्या एक इंसान को भावनात्मक नहीं होना चाहिए? क्या उसे दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए? दूसरों की सहायता नहीं करनी चाहिए? क्या करुणावान और संवेदनशील होना गुनाह है? कोई गलती है पाया तो यह जाना है कि कोई संवेदनशील आदमी दिल का अच्छा होता है, दूसरों की सहायता करता है, दूसरों का ध्यान रखता है, दूसरों से प्रेम करता है। प्रेम भी तो एक संवेदना है, वो एक भावना का रूप है। तो क्या प्रेम करना भी गलत हो जाता है? और यह तो आप सबको पता होगा कि प्रेम तो आध्यात्मिक साधना का एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रकार एक इंसान समाज में संवेदनशील, करुणावान और दयालु यानी कि एक अच्छा आदमी बनकर रह सकता है, ताकि लोग उसका फायदा भी ना उठा पाए और वह अपने मन की अच्छाई, अपने मन की कोमलता, करुणा सब कुछ बरकरार भी रख सके। एक बार एक युवा लड़का जंगल के पेड़ों पर मुक्के मार रहा था। बड़े जोर जोर से मुक्के मार रहा था। वह अपने मन का गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहा था। शायद उसको किसी ने धोखा दिया था या फिर उसके साथ बहुत बुरा हुआ था, जिससे वह बहुत ज्यादा परेशान था। उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। वह लगातार उस पेड़ पर मुक्का मार रहा था, जिससे उसकी उंगलियां बेहाल हो चुकी थी। उसी जंगल में एक शीतल पानी का झरना था। वहां पर एक भिक्षु रोज संध्या समय स्नान करने आया करते थे। यह उनका नित्य का नियम था। आज जब वह भिक्षु इस रास्ते से स्नान करने के लिए उस जंगल में आया तो उसने उस लड़के की हालत देखी। वह जोर जोर से चीख रहा था, रो रहा था और लगातार मुक्के मारे जा रहा था। उस लड़के के आसपास कोई मौजूद नहीं था। इससे उस भिक्षु को उस युवक की चिंता होने लगी। उसने सोचा कि कहीं मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूं और कहीं ये आत्महत्या कर ले। तो ऐसे विचार आने के बाद भी वह कुछ नहीं बोला और लगातार उस युवक की तरफ देखे जा रहा था। भिक्षु एकदम चुपचाप खड़ा हुआ था। उसने युवक से कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं कहा, बस वह उसको लगातार देखता रहा कुछ देर तक। तो उस युवक ने उस भिक्षु को नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ देर बाद उसे अजीब सा लगने लगा। उसने सोचा, ना तो यह मुझे रोक रहा है और ना ही कुछ कह रहा है, यह तो बस मुझे देखे जा रहा है। इसका क्या मतलब है? बड़ा अजीब आदमी है। ऐसे ही विचार उस लड़के के मन में उठने लगे थे। जब कुछ देर बाद भी वह भिक्षु कुछ नहीं बोला तो लड़के ने अचानक से उससे पूछा कि महाशय, आप अपने रास्ते क्यों नहीं चले जाते? आपको क्या मतलब? आप खड़े हुए मुझे देख क्यों रहे हैं? भिक्षु ने बड़े शांत स्वर में कहा कि मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ, तुमसे कुछ कह नहीं रहा हूँ, तो मुझसे तुम्हें क्या परेशानी है? मेरे ही तरह है। यह पेड़ पौधे, यह पक्षी, यह सब तुम्हें तो देख ही रहे हैं। जब इनसे तुम्हें कोई परेशानी नहीं है तो मुझसे क्यों परेशानी है? यह सुनकर और लड़का जोर से चीख कर बोला, मुझे सबसे परेशानी है, मैं सबसे नफरत करता हूँ। यहाँ पर सब धोखेबाज, गद्दार होते हैं, कोई किसी का नहीं होता इस दुनिया में। और इस तरह बोलते बोलते वह फूट फूट कर रोने लगा और रोए जा रहा था और भिक्षु उसे देखे जा रहा था। वो उसे चुप करने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। यह बात तो उस लड़के को और ज्यादा अजीब लगी। अब रोना छोड़कर उस लड़के ने सीधे खड़े होकर उस भिक्षु से कहा, बड़े अजीब आदमी है आप। आपके सामने कोई इंसान रहा है, दुख ही है, परेशान है और आप उसे चुप भी नहीं कर सकते। आपके मन में बिल्कुल भी संवेदना नहीं है। बड़े अजीब और कठोर हृदय वाले साधु हैं आप। आपको अपने साधु होने पर खेद होना चाहिए। और ऐसे ही ना जाने क्या क्या जली कटी बातें वो युवक उस भिक्षु को सुनाने लगा। कुछ देर बाद जब युवक की सारी भड़ास निकल चुकी थी, तब भिक्षु ने बड़े ही शांत स्वर में कहा कि आज मैं तुम्हें कंधा दे सकता हूँ।
तुम्हारे आंसू पोंछ सकता हूँ, लेकिन इससे तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होगा। कुछ देर के लिए तुम्हारा मन बहल जाएगा, बस उसके बाद वही जिंदगी, वही लोग जो तुम्हें आज कंधा देने के लिए भी तुम्हारे पास नहीं है। फिर से तुम उसी जिंदगी में लौट जाओगे। कोई तुम्हें धोखा देगा, कोई तुम्हारा फायदा उठाएगा और तुम अपने मन को ऐसे ही तकलीफ पहुंचाते रहोगे। तो आंसू पोंछने की बजाय तुम्हें मुझसे कुछ ज्ञान की बातें लेना चाहिए, जिससे तुम्हें जीवन में कोई भी धोखा ना दे सके, तुम्हारी अच्छाई का कोई भी फायदा ना उठा सके। याद रखना, आंसू पोंछने वाले तो तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ज्ञान और सही समझ देने वाला कभी कभी कोई इंसान मिलता है। भिक्षु ने उसे बताया कि मैं पास ही के झरने में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। बड़ा ही शीतल पानी है वहाँ का, अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। यहाँ पर अकेले परेशान होने से अच्छा है कि तुम झरने की शीतल पानी में स्नान करो, जिससे तुम्हारा दिमाग, मन, मस्तिष्क और तुम्हारा शरीर सब कुछ पवित्र हो जाएगा। यह सुनकर वो लड़का उस भिक्षु के पीछे पीछे हो लिया। जंगल के बीचों बीच रास्ता झरने की तरफ जाता था। जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। उनके पैरों तले सूखे पत्तों की चरमराने की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। आज पूर्णिमा की रात थी और आसमान में चांद अपनी उजली रोशनी उस जंगल में फेंक रहा था। उस रोशनी में दोनों उस झरने की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते उस युवक ने उस भिक्षु से कहा कि महात्मन, आपकी जिंदगी मस्त है, आपको किसी चीज की कोई परेशानी नहीं है। आपको पता है कि दुनिया में कैसे कैसे लोग बसते हैं, कितने धोखेबाज, कितने मक्कार, और सबसे बड़ी बात, अपने लोग ही धोखा देते हैं, जिनसे हम प्रेम करते हैं, जिनको हम अपना मानते हैं। जब उन्हीं से धोखा मिलता है तो कैसा महसूस होता है। कभी कभी तो ऐसे लगता है कि भोले और दयालु लोगों के लिए यह दुनिया नहीं बनी है, ये धोखेबाजों के लिए है, मक्कारों के लिए है। वही यहाँ पर फलते फूलते हैं, वही आनंद से जीते हैं, और हमारे जैसे लोग जो दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों को अपना मानते हैं, वह हमेशा जीवन भर दुख में रहते हैं। यही जीवन की सत्यता है और यही संसार है जिसमें हमें रोज घुट घुट कर मरना पड़ता है। आपने सही किया, ऐसे जिंदगी को त्याग दिया, पीछे छोड़ दिया, अब बस अपने में मस्त। किसी से कोई परेशानी नहीं है, किसी की कोई चिंता नहीं है। मैं भी सोचता हूँ कि मैं भी संन्यास ले लूँ, छोड़ दो इस दुनिया को। यह सुनकर उस भिक्षु ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है, सन्यासी जीवन बहुत आसान होता है। भिक्षु ने बड़े शांत स्वर में कहा कि तुम्हें तो 2 वक्त की रोटी तो शांति से मिल जाती है, हमें तो कभी कभी वह भी नसीब नहीं होती। अगर भिक्षु मिल जाती है तो हम खा लेते हैं, वरना हमें तो भूखा ही सोना पड़ता है। यही सन्यासी जीवन है, हमें हमेशा नीचे सोना पड़ता है, सिर्फ एक लंगोट में रहना पड़ता है, चाहे कैसा भी मौसम क्यों ना हो। तो यह सब तुम्हें आसान लगता है तो तुम भी सन्यासी बन जाओ। युवक ने कहा कि आप कहते तो ठीक ही हैं, संघर्ष तो दोनों तरफ है, सांसारिक जीवन में भी और सन्यासी जीवन में भी। वैसे सांसारिक जीवन भी अच्छा है, लेकिन तब तक जब तक घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, धोखा ना मिले, हमारे लोग हमारा फायदा ना उठाएं, हमसे झूठ ना बोले, हमें धोखा ना दे, तब तो जीवन जीने का आनंद होता है, वरना तो जीवन नर्क हो जाता है। भिक्षु ने कहा, देखो, सन्यास अपने मन से लिया जाता है। जब हमारा मन कहता है कि हमें सन्यास के मार्ग पर सफलता हासिल करनी है, आगे बढ़ना है, तो ही सन्यासी जीवन सफल हो पाता है। लेकिन तुम अपने घर से परेशान होकर, दूसरे लोगों से परेशान होकर सन्यासी बनना चाहते हो, तो तुम्हारा सन्यासी जीवन भी कभी सफल नहीं होगा। इससे अच्छा तो तुम सांसारिक जीवन में अगर कुछ तरीके, कुछ नियम अपनाओ, तो दूसरे लोग तुम्हें धोखा नहीं दे पाएंगे। सबसे पहले तो यह समझो कि धोखा उन्हें ही मिलता है जो भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं, जिनका दिल जल्दी पिघल जाता है, जो दूसरों को दुख में नहीं देख पाते। ऐसे लोगों के साथ धोखे होने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि कोई भी आदमी अपनी परेशानी बताकर, अपने को दुख में बताकर तुम्हारा फायदा उठा सकता है।
क्या पता वह झूठ बोल रहा हो, वह दुखी होने का अभिनय कर रहा हो, लेकिन आपको तो सच ही लगेगा। और उसके बाद कुछ समय बाद आपको पता चलता है कि आपके साथ धोखा हो गया। उसके बाद आपका मन अंदर से टूट जाता है। इसीलिए बुढ़ापा आने से पहले खुद को बूढ़ा ना बनाएं। दोस्तों, ज्यादातर लोग 35 की उम्र के बाद जीवन के प्रति अपने जुनून को खत्म कर लेते हैं, अपनी जिंदगी को एक घर्रे पर चलाने लगते हैं और मान लेते हैं कि वह अब बूढ़े हो रहे हैं और अपने लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। हम इस वीडियो में आपको उन्हीं 7 गलतियों के बारे में बताएंगे जो लगभग हर इंसान करता है। अगर आपने भी यह आदतें छोड़ दी तो आपकी आगे की जिंदगी बेहद खुशनुमा हो सकती है। समय आने से पहले खुद को बूढ़ा न समझें। हाउ टू लुक यंगर। क्या आप भी 35 से 40 साल उम्र के बीच में हैं? अगर हाँ तो यह वीडियो आपके लिए ही है। उम्र का यह पड़ाव हर किसी के जिंदगी में आता है, लेकिन आमतौर पर यहाँ तक आते आते लोग खुद को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। 35 की उम्र के बाद वो ये मान बैठते हैं कि उनके अच्छे दिन पीछे छूट चुके हैं और इसके बाद वह अपना ध्यान रखना पूरी तरह से छोड़ देते हैं। जीवन के प्रति उनका जुनून खत्म हो जाता है, जो बेहद गलत सोच है। दरअसल उम्र का हर पड़ाव व्यक्ति के लिए नए अनुभव, नई चुनौतियां और नए ख्वाहिश से लेकर आता है। आपको उम्र के हर पड़ाव में खुद के अंदर जीवन को लेकर उत्साह कम नहीं करना चाहिए, बल्कि हर पड़ाव में अपने जिंदगी का मजा लेना चाहिए। अगर आपकी उम्र बढ़ रही है तो इसका मतलब यह नहीं है कि अब आपके जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। अगर अपनी सोच बदलेंगे और नकारात्मक विचारों को खत्म कर लेंगे तो आपकी जिंदगी बहुत बेहतरीन हो सकती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप जीवन को लेकर अपना नजरिया बेहतर कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को खुशनुमा बना सकते हैं। पहली आदत, सब कुछ पता होने की सोच बदले दो। तो हम सब कुछ केवल इस पुल में ही सीखते हैं। इस सोच से निजात पाने की जरूरत है। आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और आपके कई डिग्रियां हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको दुनिया का सारा ज्ञान मिल चुका है और अब आपको कुछ और पढ़ने या जानने की जरूरत नहीं है। ज्ञान की दुनिया अनंत है और आप कितनी भी कोशिश कर ले, आप पूरी जिंदगी में हर एक चीज नहीं सीख पाएंगे। अगर आपको सब कुछ नहीं पता तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि इससे हमें हर दिन नई चीजों की खोज और उन्हें सीखने की प्रेरणा मिलती है। दूसरी आदत, ऐसी नौकरी करने से बचे जो आपको पसंद नहीं है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं, आपको क्या सुविधाएं मिल रही है और आप वहां कितने सालों से काम कर रहे हैं। अगर आप अपनी नौकरी से नफरत करते हैं तो आप सब कुछ हासिल करते हुए भी दुखी ही रहेंगे। नौकरियां, कैरियर बदलना गलत बात नहीं है। नौकरी या करियर बदलना गलत बात नहीं है। मोटी तनख्वाह के लिए खुद को प्रताड़ित करने की तुलना में आप जिस नौकरी से प्यार करते हैं उसका चुनाव कीजिए। भले आपको पैसा कम मिले, लेकिन वो काम करते हुए आप खुश रहेंगे। तीसरी आदत, सुस्ती भरी जीवन शैली छोड़ दें। हम अपनी दिनचर्या का बहुत बड़ा समय बैठे हुए बिताते हैं, लेकिन 35 साल की उम्र पार करते करते हमारा मेटाबॉलिज्म कम होता जाता है, जिसकी वजह से शेप में रहना बहुत मुश्किल है। अगर आप 35 के उम्र के नीचे भी हैं तो भी अभी से अपना ख्याल रखना शुरू कर दीजिए। फिट नहीं रह पाने के बहाने बहुत हैं, लेकिन जब आपका वजन अधिक हो जाता है तो आपको सीढ़ियां चढ़ने में भी दिक्कत होने लगती है और इसकी वजह आपकी खराब लाइफस्टाइल है। चौथी आदत, अपने सपनों को छोड़ने से बचें। आप 35 से 40 साल के हो चुके हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि अब आप अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए बहुत बूढ़े हो चुके हैं। यह एक गलत धारणा है कि आप सिर्फ युवा अवस्था में ही दुनिया बदल सकते हैं। सच तो यह है कि 35 से अधिक उम्र के बहुत सारे लोग हैं जो हर रोज दुनिया बदल रहे हैं। पांचवी आदत, दोस्तों और परिवारों से खुद को दूर करने से बचें। समय और व्यस्तता के साथ है हमारे करीबी लोगों से संपर्क कम होता जा रहा है और यह हर किसी के साथ होता है। हम अलग अलग वजहों से
अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों से फोन पर बात करना और मिलना जुलना कम कर देते हैं। यह नजरिया बदलने की जरूरत है। उम्र बढ़ने के साथ लोगों को अपने करीबियों के साथ अच्छा संबंध स्थापित करने की कोशिश करना चाहिए। अपना सोशल सर्किल बढ़ाना चाहिए। छठवीं आदत, पूर्व की उपलब्धियों को बुलाकर भविष्य पर फोकस करें। अगर अपनी क्लास में टॉपर या स्टार थे या आपने हर नौकरी के दौरान शानदार परफॉर्मेंस किया है, तो इन उपलब्धियों को हमेशा सहेज कर ना रखें, बल्कि इन्हें पीछे छोड़कर आगे नई उपलब्धियां हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करें। सच तो यह है कि आपने पहले क्या किया, इस बात का किसी को फर्क नहीं पड़ता, बल्कि लोग यह जानना चाहते हैं कि आप आगे क्या करने वाले हैं। सातवीं आदत, बुरी आदतों को छोड़े। हम सभी किसी न किसी तरह के बुरी आदतों से घिरे हुए हैं। 35 साल की उम्र के बाद हर वक्त फास्ट फूड खाना, शराब पीना, धूम्रपान, पर्याप्त नींद न लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यूं तो 35 की उम्र से पहले भी ऐसी आदतें शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारा मेटाबॉलिज्म कम होता जाता है, इसीलिए हमारे शरीर को अधिक तवज्जो देने की जरूरत है। अगर दोस्तों ये 7 आदतें अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप फिट दिखेंगे और आप समय से पहले बूढ़े नहीं होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए हर रोज इस तरह की कहानी लेते आए। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद। रिश्तेदारों से जानो, उसके परिवार वालों से जानो कि वह इंसान कैसा है, दूसरों के साथ उसका व्यवहार कैसा है, उसकी पड़ताल करो। जब किसी पर विश्वास करो, ऐसे ही किसी पर विश्वास मत कर लेना। अपनी पूरी संतुष्टि करना। अगर तुम किसी के साथ लंबे समय तक भरोसा करना चाहते हो, किसी के साथ कोई संबंध बनाना चाहते हो, कोई दोस्ती करना चाहते हो या किसी की मदद करना चाहते हो, तो इन सभी परिस्थितियों तुम्हें ये जरूर पता होना चाहिए कि दूसरे लोग उस इंसान के बारे में क्या सोच रखते हैं। इसके बाद तुम जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाओगे और तुम्हें कभी भी धोखे की वजह से पछताना नहीं पड़ेगा। इसी तरह की बातें करते हुए भिक्षु और वो लड़का दोनों जंगल से बाहर आ गए, अपने अपने घर को चले गए। दोस्तों, कभी भी किसी पर भी भरोसा करने से पहले उसके बारे में अच्छे से समझो, जानो, समय दो, फिर भरोसा करो। वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए हर रोज इस तरह की कहानी लेते आए। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।